Hello everyone. Today I am going to talk about a very important topic in immunology, that is primary and secondary lymphoid organs. These organs are the base of our immune system. They help immune cells develop, mature and get activated. Now let's begin. इम्यून सिस्टम के अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ऑर्गन्स इम्यून सेल्स को डेवलप, मैच्योर और एक्टिवेट करने का काम करते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को हम सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ये वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स यानी बी सेल्स एंड टी सेल्स डेवलप एंड मैच्योर होते हैं। इसमें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपके पास आ जाता है बोन मैरो एंड थाइमस। लेट्स टॉक अबाउट बोन मैरो। बोन मैरो ये एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो हमारी बोन्स के अंदर होता है, जैसे फीमर या पेल्विस। यहाँ पे ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है जिसे हिमेटोपोएसिस बोलते हैं। बी सेल्स यहीं मेच्योर होते हैं। जब बी सेल्स इमेच्योर होते हैं तो यहाँ से जीन रीअरेंजमेंट होता है ताकि उनका अपना यूनिक बी सेल रिसेप्टर बन सके। बोन मैरोज में कुछ स्टोमल सेल्स और साइटोकाइंस होते हैं, जैसे IL-7, जो बी सेल्स को डेवलप होने में हेल्प करते हैं। और अगर कोई बी सेल खुद के अगेंस्ट रिएक्ट करे तो उसे यहीं एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को नेगेटिव सिलेक्शन बोलते हैं। नाउ थाइमस ये एक टू लोब्ड ऑर्गन होता है जो हार्ट के अपर साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ टी सेल मैच्योर होते हैं। इमेच्योर टी सेल्स, जिसे थाइमोसाइट्स कहते हैं, बोन मैरो से माइग्रेट करके थाइमस में आते हैं। थाइमस टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉर्टेक्स जो आउटर लेयर होती है एंड मेड्यूला जो इनर लेयर होती है। कॉर्टेक्स में पॉजिटिव सिलेक्शन होता है, जहाँ थाइमोसाइट्स MHC मॉलिक्यूल को पहचानने की एबिलिटी सीखते हैं। मेड्यूला में नेगेटिव सिलेक्शन होता है, जहां सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को एलिमिनेट किया जाता है। आगे इन एज के साथ थाइमस श्रिंक हो जाता है। इस प्रोसेस को थाइमिक इनवॉल्यूशन बोलते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो चलो अब बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। यहाँ पे एंटीजन्स इम्यून सेल्स से टकराते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। इसमें आपके पास आ जाते हैं लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। तो लिम्फ नोड क्या है? ये छोटी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो लिम्फेटिक वेसल्स के साथ प्रेजेंट होती है। ये लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करते हैं और पैथोजेंस को ट्रैप करते हैं। ये 3 पार्ट्स में होते हैं, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स बी सेल से भरा होता है, फॉलिकल्स के फॉर्म में अरेंज होता है। पैराकॉर्टेक्स टी सेल और डेंड्रिटिक सेल प्रेजेंट होता है। मेड्यूला प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज सिक्रेट करते हैं। यहाँ डेंड्रिटिक सेल्स एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। स्प्लीन ये हमारे अपर लेफ्ट एब्डोमेन में होता है और ब्लड को फिल्टर करता है। इसके 2 मेन रीजन्स होते हैं, वाइट पल्प एंड रेड पल्प। वाइट पल्प जहाँ लिम्फोसाइट्स होते हैं और ब्लड बॉर्न एंटीजन्स का इम्यून रिस्पॉन्स यहीं जनरेट होता है। एंड रेड पल्प यहाँ पुरानी या डैमेज RBCs को रिमूव किया जाता है। स्प्लीन काफ़ी हेल्पफुल होती है सिस्टमैटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, स्पेशली इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के अगेंस्ट। नाउ माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये म्यूकोसा सरफेस पे होता है, जैसे रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इसमें आते हैं। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स
ओरल और नेजल कैविटी में, ठीक है। पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में, अपेंडिक्स गट इम्यूनिटी के लिए। ये सब लोकल इम्यून रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं जो इनहेल्ड या इंजेस्टेड पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है। सो कंक्लूजन में तो आज हमने देखा कि कैसे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बी और टी सेल्स को प्रिपेयर करते हैं और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स उन्हें काम करने का मौका देते हैं। ये कोऑर्डिनेशन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें डिजीज़ से बचाता है। सो यहाँ पर कुछ आपके पास लिम्फ नोड की ये आपके पास इधर पिक्चर है, एंड ये स्प्लीन एनाटॉमी स्प्लीन का है कि यहाँ पर दिखाया गया है कि स्प्लीन कहाँ पे प्रेजेंट है हमें। एंड माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज जैसे कि म्यूकोसा सरफेस, अपेंडिक्स एंड एडिनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।